एक महल जहां राजपूती शान और मुगल अंदाज का शानदार मेल दिखता है। दीवाने खास जहां अकबर के नवरत्नों के साथ सजती थी सोच और सल्तनत की महफिल। और पंचमहल जो हवा और नजारों का एक शाही संसार था। वो तालाब जहां कभी तानसेन के सुर से दीप जल उठा करते थे। ऐसा कमरा जहां शाही खजाने की हिफाजत हुआ करती थी। ये सिर्फ एक किला नहीं, यह है अकबर के शाही दौर की एक पूरी दुनिया। तो चलिए हमारे साथ फतेहपुर सीकरी की हिडन फैक्ट्स एंड अनटोल्ड स्टोरीज की शाही सफर पर। हम हैं अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फतेहपुर सीकरी फोर्ट में, जिसे मुगल दौर में अकबर ने 16वीं शताब्दी में बसाया था। यहाँ वो 13 से 14 साल रहे और ऐसा कहा जाता है कि एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दुआ से अकबर को बेटा हुआ, जिसके बाद अकबर ने उनकी याद में सीकरी को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ भव्य किला और महल बनवाए। फोर्ट में एंटर करने पे सबसे पहले दिखता है जोधाबाई महल। ऊपर जो 2 गुंबद दिखते हैं ये इस्लामिक डिजाइन के हैं और जो बालकनी बनी है वो राजस्थानी कल्चर की तरह बनाई गई है, क्योंकि जोधाबाई राजस्थान से थी। इस महल को हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है और अंदर आते ही सामने दिखता है ये बड़ा सा खुला एरिया, जिसके चारों तरफ पूरा महल फैला हुआ है। और ये सीकरी फोर्ट का सबसे बड़ा महल है जो अकबर ने अपनी राजपूत रानी जोधाबाई के लिए बनाया था। इस महल में जोधाबाई के रहने की 2 जगह है, एक समर पैलेस और एक विंटर पैलेस। ये है समर पैलेस। इसमें वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां और जालियां बनाई गई थी। इसके पीछे एक आर्टिफिशियल लेक मोती झील भी हुआ करती थी, जहां से ठंडी हवा आती थी। एनडीसी के ऑपोजिट में है विंटर पैलेस। इसके ऊपर का मटेरियल ऐसा यूज किया गया था जो धूप पड़ने पे गर्म रहता था और इस पैलेस में जालियां नहीं बनाई गई थी, जिससे ठंडी हवा अंदर ना आ सके और पैलेस गर्म रहे। उस दौर के आर्किटेक्चर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर दीवार में बेहतरीन कारीगरी देखने को मिलती है, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। जोधाबाई महल में चारों तरफ जो छोटे छोटे कमरे हैं ये उनकी दासियों के लिए हुआ करते थे, जो अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं। किसी हिस्टोरिकल प्लेस की असली खूबसूरती तब समझ आती है जब उसकी हिस्ट्री पता हो, और एक गाइड से बेहतर ये कौन बता सकता है। जिस टाइम राजा अंदर आते थे तो यहाँ कनीज बैठकर, कनीज यानी नौकरानी, वो आवाज देती थी, बा अदब बा मुलाजा, होशियार साइंस अकबर मोहम्मद जलालुद्दीन आ रहे हैं। अंदर जो कनीजें हैं रूमों से बाहर आती वेलकम के लिए, और ये जोधा के मेकअप रूम है सर ऊपर। इस महल के अंदर एक बड़ा मंदिर बनाया गया था जहाँ जोधाबाई पूजा करती थी। ऐसा कहते हैं कि जोधाबाई ने ये शर्त रखी थी कि वो शादी के बाद अपना हिंदू धर्म नहीं बदलेंगी और उन्हें हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग पूजा पाठ करने की आजादी भी मिलेगी। मंदिर की दीवारों में बने इन छोटे छोटे आलों में देवी देवताओं की मूर्तियां रखी होती थी। मंदिर के सामने यहाँ पे तुलसी का स्थान हुआ करता था, जिसमें वो जल चढ़ाती थी, और दोनों साइड बने कमरों में पूजा का सामान रखा जाता था। अकबर ने मजहब कायम करा, दीन इलाही, इलाही माने गॉड, दीन माने धर्म। अकबर को ये नहीं कि ये हिंदू है कि मुसलमान। सुराही देखो मुस्लिम, क्रोध देखो क्रिश्चियन, फूल देखो हिंदू। मंदिर के गेट पर होते हैं, घंटी मंदिर में होती है। ऊपर वाला डिजाइन है बुद्धिस्ट। आलों में मूर्तियां रखते थे। राधा कृष्णा, अंग्रेजों का वक्त आया वो इन चीजों को ले गए। जोधाबाई महल से निकलने पर फिर देखने को मिलती है उनकी रसोई। ये रसोई खास उनके लिए बनाई गई थी, जिसमें शाकाहारी भोजन बनता था। नॉन वेज उधर बनाया, शाकाहारी खाना यहाँ। उस जमाने में गैस नहीं, चूल्हे, धुआं निकलने की जगह। हाँ, चुन्नी और कानों की एयरिंग जो रानी पहनती थी, ये डिजाइन। यह है अकबर की क्रिश्चियन रानी मरियम का महल, जो गोवा से थी। इसे गोल्डन महल कहा जाता था क्योंकि इस महल की दीवारों पे गोल्डन वर्क किया गया था, जिसे बाद में ब्रिटिशर्स सारा मेल्ट करके निकाल ले गए। और गोल्ड मेल्ट करने की प्रोसेस की वजह से सारी दीवारें काली हो गई थी, जिसे एएसआई ने केमिकल से साफ करवाया, जिस वजह से आज ये इतना साफ दिखाई दे रहा है। ये एलिफेंट देखिए आप, हाथी। चल ये हाथी, ये हॉर्स, इन पे पूरा गोल्ड पानी भरा हुआ था। अब बारी है इस महल की सबसे खास चीज देखने की। यह है मरियम की म्यूरल पेंटिंग, जो कि अब काफी धुंधली हो चुकी है, लेकिन इतनी सदियों पुरानी पेंटिंग होने के बाद भी इसका इतना दिखना भी काबिले तारीफ है। और यहाँ साइड में अकबर की पेंटिंग हुआ करती थी, जिसके अब कोई निशान देखने को नहीं मिलते। कभी आप लोग क्रिश्चियन लोगों की गली की तरफ देखना, जो डालते हैं ना क्रॉस, ये महल ऐसा बना हुआ। ये देखिए मेरे हाथों को देखो पहले, और देखो ये देखो,
वो बना हुआ है, देखो। अच्छा, ये पुराने वाला टूट गया तो ये नया बनाया गया। अब ये मशीन गिरी है। अच्छा, ये मशीन का काम है। लेकिन एक चीज है ना, जो जैसे पुराना है, हाँ, अब धीरे धीरे जैसे सब खराब जाएगा तो नया आ जाएगा, तो वो बात नहीं दिखेगी जो हिस्ट्री में जो हम देख पा रहे हैं कि पहले कैसा था ना। और अब देखते हैं इस फोर्ट के कुछ और खास जगह। यह है अनूप तालाब। इस एरिया को चार चमन भी कहते हैं क्योंकि बीच में जाने के चार रास्ते हैं। अकबर के टाइम में यहाँ रोज वाटर हुआ करता था। यहीं बीच में बैठ के अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन राग गाया करते थे। और इस तालाब को बनाने का मेन रीजन भी यही था कि जब तानसेन राग गाएं तो उनकी आवाज गूंजे। ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन दीप राग गाते थे तो दिए जल उठते थे और बेजू बावरा मेघ मल्हार राग गाते थे तो बारिश हो जाती थी। इस दौरान आम जनता नीचे बैठ के संगीत सुना करते थे। अकबर अपने महल की ऊपरी मंजिल में बैठ के और रानी यहाँ झरोके से संगीत सुना करती थी। और ये सामने है अकबर का 3 मंजिला महल। इस महल को अकबर का ख्वाबगाह कहा जाता था, जो एक उर्दू शब्द है। सो इन शॉर्ट ये अकबर का ड्रीम हाउस था। तो अब चलते हैं अकबर के महल में। इस पैलेस की एंट्रेंस की हाइट कम रखी गई है क्योंकि अकबर की हाइट कम थी 5 फीट 4 इंच और राजस्थान के राजा लोग लंबे थे, तो अकबर के मंत्री बीरबल ने उन्हें सलाह दी कि आप अपने महल के गेट छोटे बनवाओ, जिससे बाकी के राजा लोग जब मिलने आए तो उन्हें झुक के आना पड़े। ये है अकबर का शाही बेडरूम, जहाँ उस वक्त हर जगह पर्दे हुआ करते थे। गर्मी के टाइम अकबर यहाँ रहते थे और सर्दी के टाइम इसके ऊपर वाले मंजिल में। लेकिन ऊपर जाने का रास्ता अब बंद कर दिया गया है। और ये है अकबर का बेड, जो 6 फीट ऊंचा है। इसमें ऊपर चढ़ने के लिए चंदन की सीढ़ियाँ लगी होती थी और ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ियाँ हटा दी जाती थी ताकि कोई हमला न कर सके। यहाँ अकबर आराम कर रहे हैं। उर्दू का एक शब्द है अदब। रानी अपने घरों से आ रही है, तो आपने अभी 2 रानियों के महल देखे। ये जोधा का रास्ता वहीं तक, ये मरियम का रास्ता। अच्छा, अभी दिखाएंगे आपको रास्ते। ये रुकैया का रास्ता। बड़े अदब के रास्ते होते थे। मई जून के महीने क्या होते हैं, गर्मी, और मई जून में एसी भी फेल, इतना ठंडा रहता है। ये है डाइनिंग रूम, जिसे दस्तरखाना भी कहते थे। यहाँ अकबर अपनी रानियों के साथ बैठ के खाना खाया करते थे और जो दीवारों में खाली स्पेस बने हैं, यहाँ खाना रखने की जगह थी। इसका नाम था मुगल सुराई। इसके 9 पीस और लगेंगे, फिर ऐसा मुंह बनेगा। इसमें गंगा जल पानी भरते थे, हरिद्वार से आता था। चाहे वो 5 दिन में आए, चाहे 10 दिन में आए, चाहे 15 दिन में, लेकिन ये पानी कभी खराब नहीं होता। ये अकबर जी का घर, तो टॉयलेट वो व्हाइट वाला। अच्छा। इतना दूर। ये है तुर्की सुल्ताना का महल। अकबर की पहली रानी जो तुर्की से थी, इनका नाम रुकैया बेगम था और ये मुगल राजवंश से ही थी। कहा जाता है कि इनका महल सबसे छोटा लेकिन सबसे खूबसूरत था। इसे शीश महल कहा जाता था क्योंकि इसमें सारा वर्क कलरफुल कांच का था और कहीं कहीं कीमती स्टोन्स और डायमंड भी लगे थे, जो बाद में ब्रिटिशर्स निकाल के ले गए। रुकैया बेगम इसी रास्ते से अकबर के महल में जाया करती थी और इसी तरह बाकी की दोनों रानियों के भी अलग अलग रास्ते थे, जिसमें ऊपर वाला रास्ता जोधाबाई का और नीचे वाला रास्ता मरियम का हुआ करता था। उस टाइम तीनों रानियों के रास्ते पर्दे से कवर रहते थे ताकि बाहर से उन्हें कोई आते जाते ना देख सके। यह है चौसर, जो उस टाइम में राजा रानी बीच में बैठ के खेला करते थे और गोटी की जगह चारों तरफ 4-4 करके 16 दासियां अलग अलग कलर की ड्रेस में होती थी और फिर चौसर की चालें चली जाती थी और जो भी चालें आती थी उस हिसाब से दासियों को डायरेक्शन देते थे, तो दासियां अकॉर्डिंगली मूव करती थी। ये उस दौर का स्कूल था जहाँ शाही परिवार और मंत्रियों के बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाई जाती थी और अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल फैजी यहाँ पढ़ाते थे। यह है दीवाने आम यानी जनता दरबार। यहाँ आम लोगों की शिकायत सुनी जाती थी। वैसे जनता का दरबार इसके पीछे ओपन एरिया में लगता था और ये दीवाने आम का अंदर का हिस्सा है। इस एरिया में अकबर बैठा करते थे। सामने दिख रहा शाही सा 2 मंजिला इमारत यह है दीवाने खास, जो बाहर से तो 2 मंजिला दिखता है लेकिन अंदर से एक ही मंजिला है। सो ये उस टाइम का पार्लियामेंट हाउस या मीटिंग रूम होता था, जो खास लोगों की मीटिंग के लिए बनाया गया था, जिसमें अकबर अपने 9 रत्नों के साथ मीटिंग करते थे। 9 रत्नों में बीरबल, तानसेन, अबुल फजल फैजी, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजियाउद्दीन शामिल थे। बीच में बने इस पिल्लर में अलग अलग धर्मों के डिजाइन बनाए गए थे और सभी धर्मों को शामिल करके अकबर ने एक धर्म बनाया जिसे दीन इलाही बोला गया। ये पिल्लर उसी धर्म का एक सिंबल है।
मीटिंग के दौरान अकबर ऊपर बीच में बैठा करते थे और चारों ओर उनके 9 रत्न होते थे, लेकिन अब ऊपर जाने का रास्ता बंद है। ये है अकबर का खजाना महल, जिसे आँख मिचोली भी कहा जाता था। यहाँ ऐसे 3 कमरे बने हैं। उस टाइम में इसकी दीवारों में बने इन खांचों में सारा कीमती खजाना जैसे सोना, चांदी, कीमती ज्वेलरीज रखी जाती थी। अभी ये चारों तरफ से खुला है, लेकिन उस समय इसमें दरवाजे लगे होते थे और बाहर इसकी सेफ्टी के लिए सिपाही भी खड़े रहते थे, और शायद इस गलियारे की वजह से ही इसे आँख मिचोली नाम दिया गया होगा। ये सीकरी फोर्ट की महिलाओं के लिए बनाया गया लेडीज हॉस्पिटल था और इसमें काम करने के लिए भी सिर्फ लेडीज ही रखी जाती थी। ये है फतेहपुर सीकरी का पंचमहल। 5 मंजिलों में बना ये महल अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है। इसकी खास बात है कि पूरा स्ट्रक्चर पिलर्स पर टिका है। इसमें कोई दीवारें नहीं है और ऊपर जाते जाते हर मंजिल छोटी होती जाती है। इसमें टोटल 176 पिलर्स हैं। नीचे की मंजिल में 84, दूसरी में 56, तीसरी में 20, चौथी में 12 और सबसे ऊपर 4 पिलर्स हैं। माना जाता है शाही परिवार की महिलाएं यहाँ आराम और मनोरंजन के लिए आती थीं। सबसे ऊपर बनी छोटी सी छतरी से पूरे सीकरी का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है और ऐसा भी कहा जाता है यहाँ अकबर की हिंदू रानी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने आती थी और मुस्लिम रानी ईद का चांद देखने। इस एरिया में हफ्ते में एक बार मीना बाजार लगा करता था, जो इस महल की रानियों की शॉपिंग के लिए होता था, जिसमें बाहर से महिलाएं आकर यहाँ मार्केट लगाती थी। इसे कबूतर खाना कहते हैं, जहां कबूतरों को रखा जाता था और कहा जाता है उस टाइम में कबूतरों से चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी। और यह है नगीना मस्जिद, जो यहाँ रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की प्रेयर के लिए बनाया गया था। बीरबल महल, बीरबल जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक मंत्री थे, जो अकबर के सबसे ज्यादा खास थे। अकबर की एक रानी थी सलीमा बेगम। कहा जाता है यह महल पहले अकबर की उन रानी का था, जिनके मरने के बाद ये बीरबल को दे दिया गया। ये 2 मंजिल इमारत है। इसमें 4 कमरे नीचे हैं और ऊपर 2 कमरे बने हुए हैं। इस महल की हर दीवारों में काफी सुंदर बारीक नक्काशी की गई है और अगर नक्काशी का कोई हिस्सा दोबारा बनाना पड़े तो उसी तरह का पत्थर इस्तेमाल किया जाता है और पुरानी वाली कारीगरी को ध्यान में रखकर ही इसे बनाया जाता है। नक्काशी का काम आज भी हाथ के औजारों से किया जाता है और सीकरी में पत्थर तराशने वाले कारीगरों की ये परंपरा आज भी चल रही है। ये बड़ा सा हिस्सा कभी शाही घोड़ों के अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल होता था। यहाँ अकबर के घोड़ों को रखा जाता था और उनकी देखभाल के लिए अलग अलग जगह बनाई गई थी। इस जगह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में ये अस्तबल कितना बड़ा और व्यवस्थित हुआ करता होगा। दीवारों पर बने ये आले उनके खाने की जगह थी और नीचे जो खूंटे हैं इनसे घोड़ों को बांधा जाता था। और अब आते हैं फतेहपुर सीकरी की सबसे आइकॉनिक पहचान बुलंद दरवाजे पर। अभी हम लोग यहाँ फतेहपुर सीकरी में खड़े हुए हैं। फतेहपुर सीकरी के अंदर यहाँ जो मेन जो दरवाजा है, ये इसका मेन गेट है। बुलंद दरवाजे जिसको कहा जाता है। बुलंद इज अ मीन्स ऑफ हाइट, दरवाजे इज अ मीन्स ऑफ गेट। हाईएस्ट गेट इन एशिया। ये गेट अकबर ने तब बनाया जब अकबर ने एक लड़ाई जीता खानदेश, गुजरात, अहमदनगर, चांद बीबी सुल्ताना से। उसकी विजय की खुशी में इस गेट को बनवाया। इस गेट की जो हाइट है, ऊपर टॉप से नीचे और नीचे रोड पार्किंग तक 54 मीटर इसका हाइट है। प्लेटफॉर्म से इसका हाइट 134 फीट। इसका जो आर्च है वो 90 फीट में है। इसके 3 साइड में कैलीग्राफी कुरान की है। ऐसा आप लोग ताजमहल गए होंगे, इसी की सेम कॉपी आगरा के ताजमहल पर है। ये जगह आगरा ताजमहल से 100 ईयर्स पहले बना हुआ है। क्योंकि अकबर ने ये किला बनाया था, ये अकबर ने अपने एक बेटे की खातिर बनाया। क्योंकि यहाँ सलीम चिश्ती की एक दरगाह है पीर बाबा की, इनकी दुआओं से अकबर को बेटा मिला, तब ये किला बना। और 52 इसकी स्टेप्स है, क्योंकि 1 ईयर 52 वीक। साइड से इसकी स्टेप 32 है और बगल से आप ये बिल्डिंग देखेंगे, ये उस जमाने के लंगर खाने या गरीबों को उस जमाने में खाने दिए। ये सामने में आप लोग ये ब्लैक वाले डोम देख रहे हैं, इन डोमों को कहा जाता है शाही हमाम। शाही हमाम इज अ मीन्स ऑफ उर्दू वर्ड होता है, यानी कि नहाने के लिए। उस जमाने में यहाँ पर पहले लोग यहाँ नहाते थे, देन उसके बाद में अंदर जाते। सामने आप लोग ये बाउंड्री देख रहे हैं जंगल के अंदर में, वो इसी किले की बाउंड्री है। एक्चुअली फतेहपुर सीकरी जो है एक ये कस्बा है, इसका डिस्ट्रिक्ट आगरा है। फतेहपुर सीकरी 12 किलोमीटर के एरिया में है। इस बाउंड्री में बादशाह अकबर ने 9 दरवाजे दिए, 8 दरवाजे लोकल जनता के लिए और 1 दरवाजा अपने लिए। यहाँ से भी आप लोगों को बस अंदर एंट्री हुआ होगा, एक आगे में गेट मिलेगा आपको, वो आगरा ही दरवाजा है। सामने जो गेट है ग्वालियर गेट है, इससे आगे जाएंगे अजमेर गेट, यानी कि डायरेक्शन दिखाते हैं दरवाजे सिटी में जाने के लिए। एक दरवाजा इतना बुलंद जो आज भी अकबर की जीत की गवाही देता है।
इसका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होना इसे और भी खास बनाता है। दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा हमारे भारत में होना वाकई शान की बात है। और हमें यहाँ का क्राउड देख के पता चला अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती की डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ हर साल 15 दिन का मेला लगता है। ये अंदर आने के लिए किले के लिए इसके ये 2 दरवाजे थे अलग अलग। एक ये सामने वाला बुलंद दरवाजा था, ये सिर्फ बादशाह अकबर ने लोकल पब्लिक के लिए आने और जाने के लिए बनाया था। और सामने आप इस दरवाजे को देख रहे हैं, ये बादशाही दरवाजा है अकबर के आने और जाने के लिए। अकबर इसी गेट का यूज करता था एवरी फ्राइडे फॉर नमाज, यानी कि नमाज पढ़ने के लिए। सामने वाली इसकी जमा मस्जिद है सामने, आज भी यहाँ 5 टाइम की नमाज होती है और आज भी यहाँ लोकल लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं। आज भी बाहर से भी आते हैं, वो लोग भी पढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी में घूमने के लिए एक्चुअली में अलग अलग ये 2 किले बनाए गए हैं, फतेहपुर और सीकरी। ये जगह इसकी फतेहपुर है और इसके पीछे एक जगह और है सीकरी। इस पूरे किले को मिलाकर बोला जाता है फतेहपुर सीकरी। यानी कि बादशाह अकबर ने इस किले को 1570 में स्टार्ट किया था, 1582 में कंप्लीट, यानी कि 12 साल इस किले को बनाने के लिए लगा। और आज भी ये जगह 450 साल पुरानी है। फतेहपुर सीकरी का बनाने का जो मकसद है, जो मेन चीज है फतेहपुर सीकरी के अंदर में, सामने ये व्हाइट वाली बाबा की दरगाह है, ये आप देख सकते हैं। इनका नाम सलीम चिश्ती है, ये बादशाह अकबर के गुरु हैं। बादशाह अकबर के जो 3 वाइफ थी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चन, अकबर को उनसे किसी से कोई भी औलाद नहीं था, तो बादशाह अकबर बहुत परेशान था। अजमेर में आप लोगों ने एक दरगाह का नाम सुना होगा, मोहिउद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, ये उनके पोते हैं। तो बादशाह अकबर अजमेर से नंगे पांव नंगे सिर 7 बार पैदल चलकर फतेहपुर सीकरी बाबा के पास में अकबर बाग से आया एक बेटे के लिए दुआ करने के लिए। तो बाबा ने दुआएं दी, इनकी दुआओं से महारानी हिंदू जो दवाई अकबर के बेटे जहांगीर को जन्म हुआ, तब बादशाह अकबर ने किला बनवाया था अपने बेटे के लिए। यानी कि ताजमहल जो बनाया गया द मेमोरी ऑफ मुमताज, और फतेहपुर सीकरी बनाया गया मेमोरी ऑफ सन, क्योंकि अकबर ने अपने बेटे के लिए बनाया था। ताजमहल को डिजाइन करने के लिए ईरान से 20,000 लेबर आई, हम लोगों ने डिजाइन दिया, बट हमारे फतेहपुर सीकरी का डिजाइन ये यहीं के लोकल लोगों ने दिया था। सीकरी एक गाँव है, 10,000 लोग वहाँ हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। जैसा आप ये जाली देख सकते हैं सामने में, सब जालियों का अलग अलग डिजाइन है। ये 56 तरह की जाली है, एक ही पीस के अंदर है, कोई जॉइंट नहीं है। सामने ये दरवाजा है, स्मॉल डोर। इस डोर का जो कारण है, अकबर की एक रानी थी जोधाबाई, जो राजपूत घराने से बिलोंग करती थी। राजपूत जो होते हैं वो किसी के आगे सर नहीं झुकाते, तो अकबर ने एक ऑर्डर दिया था, जो भी बाबा के दरबार के अंदर में आएगा तो सर झुका कर आए। रेस्पेक्ट के तौर पर यहाँ से लोग अंदर एंट्री करते थे, यानी कि ऑटोमेटिक उन लोगों का सर झुक जाता था। और सामने में आप ये कब्र यो देख रहे हैं, अभी हमने आपको व्हाइट वाली वो दरगाह दिखाई थी सलीम चिश्ती की, ये सब उनके खानदान के लोगों की कब्र है। अंदर में जो कब्र बनाई गई है वो लेडीजों की बनाई गई है, पर्दे के अंदर बाहर ये सारी जो कब्र है ये जेंट्स लोगों की बनाई गई है। और ऊपर आप ये डूम्स जो देख रहे हैं, ऊपर में छतरी शेप में जो लगी हुई है, तो इनके अंदर पहले मशाइलें लगाई जाती थी जलाने की। पूरे एरिया में बने ये छोटे छोटे कमरे उस टाइम के मदरसा हुआ करते थे। ये टोटल 84 कमरे हैं और अबुल फजल फैजी यहाँ टीचर हुआ करते थे। ये सामने लाल पत्थर की इमारत जमात खाना है। उस दौर में यहाँ शेख सलीम चिश्ती के खास शिष्य इकट्ठा होकर रिलीजियस एक्टिविटीज करते थे। और ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को पहले अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था, जिसे बाद में उन्हीं के बेटे जहांगीर ने व्हाइट मार्बल से बनवाया। तो ये है अकबर के टाइम का नेचुरल एसी, जहाँ से ठंडी हवा आती है। और ये कुछ ऐसा बनाया गया था कि जब बाहर हवाएं चलती थी तो इन दीवारों के बीच से होकर अंदर ठंडी हवा आती थी। अकबर की 3 रानियां थीं, इसीलिए इस दीवार में थोड़ी थोड़ी दूरी में ऐसे 3 हॉलो बनाए गए हैं। तो अब बारी है उस रहस्यमय दरवाजे को देखने की, जहाँ कई सारे राज छुपे हैं, जो फतेहपुर सीकरी के सबसे मशहूर सलीम और अनारकली की कहानी से जुड़े हैं। कहा जाता है कि अकबर के बेटे सलीम और अनारकली एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अकबर इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि अनारकली एक दासी की बेटी थी। तो इसीलिए अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था। लेकिन हमारे गाइड ने बताया कि उसे दीवार में नहीं चुनवाया गया था, बल्कि इस दरवाजे के पीछे बनी सुरंग के रास्ते से कहीं दूर भेज दिया गया था। और फिर यहाँ से हमने कुछ छोटी मोटी शॉपिंग भी करी। ये इसमें कैंडल जला सकते हैं, स्टैंड है और इसके ऊपर ऐसे रख के अच्छी लाइटिंग देता है। और ये देखो, इसमें एलिफेंट के अंदर एलिफेंट एक छोटा सा खुद ही बना के ये झुनझुना है।
तो अगर आप भी सीकरी फोर्ट आने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। आगरा से यहाँ आने के लिए अप्रॉक्स 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और यहाँ बाय बस भी आ सकते हैं। बस स्टैंड बुलंद दरवाजा से जस्ट वॉकिंग पे है। फतेहपुर सीकरी की ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग है मॉर्निंग 6 बजे से इवनिंग 6:30 तक। एंड सीकरी फोर्ट के एंट्री चार्जेस इंडियंस के लिए 35 रुपीज एंड फॉरनर्स के लिए 550 रुपीज है। बट बुलंद दरवाजा की कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। और हाँ, अगर आपको गाइड लेना है तो उसके चार्जेस इसमें मेंशन है। तो ऐसे ही नए रास्तों, नई कहानियों और नए सफर के लिए हमारी चैनल ट्रैवल बंक कपल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, travel, take care and tada!